रब फरमाता है मेरे बंदो सारी नेमतों को मैंने कुरान के अंदर बयान कर दिया है। खुदा फरमाता है जमीन हो आसमान हो, चांद हो सूरज हो, समंदर हो दरिया हो, रोजी रोटी हो, फल फ्रूट हो, पानी हो, नहरें हो, मेरे बंदे सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे आपके वास्ते दुनिया में उतार दिया है, हम वो नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए उन नेमतों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, मगर खाने पीने के बाद में हमारी ज़बान पे शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं, इतना भी नहीं कह पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला तूने खिलाया है पिलाया है, सारी तारीफें तेरे लिए है, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह पर घर से निकलो तो अल्लाह का नाम लेकर के उसके नाम से सफर शुरू करो। खुदा फरमा रहा है मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की है, बहुत सारी नेमतें मैंने तुम्हारे लिए उतार दी है। कितनी नेमतें, उन नेमतों के बारे में आओ कुरान के 14वें पारे में आ जाओ। कुरान के 14वें पारे में अल्लाह एक जगह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है जहां नेमत की बात आ रही है उसकी नेमत को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए इतनी नेमतें पैदा कर दी है, इतनी नेमतें उतार दी है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनती में लाना चाहो, टोटल करना चाहो, खुदा फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम मेरी नेमतों को कभी शुमार नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसमें ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पढ़ो, रब फरमाता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम मेरी नेमतों को कभी शुमार में नहीं ला सकते हो। ये सारी नेमतें मैंने किसके लिए बनाई हैं? अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम्हारे लिए। तो जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये हाथ जो उठा है खुदा के नाम पर, किसके नाम पर उठाए हो? किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर। बोलो अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? कितने लोगों को जरा देख रहा है वो हाथ उठा है? अल्लाह सबको देख रहा है। मौला इन उठी हुई हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। हाँ हाथ उठा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा को कभी न भूलो, वो हमारा रब, हमारा पालनहार, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। वो हमारा रज़्ज़ाक़। रब फरमाता है मेरे बंदो जब तुम्हें कोई नेमत अता करूं तो तुम मुझे याद करो। बोलो याद करना चाहिए कि नहीं याद करना चाहिए? मिसाल के तौर पर ये बिल्डिंग है, ये मकान है, कल इसी में मेरे बाप दादा रह चुके हैं, इसी में मैं पैदा हुआ हूँ। फूस का छप्पर था, जब छप्पर था तो भी उसी की रहमत, आज बिल्डिंग उसने मुझे दे दिया है तो भी उसी की रहमत। कितनी भी हम मेहनत आप करते हैं, यहाँ से दिल्ली हो, दुबई हो, मुंबई हो, मस्कत हो, बहरीन हो, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी मेहनतें कर डालो, याद रखो मुसलमानों कामयाबी उस वक्त तक तुमको नहीं मिल सकती है चाहे जितनी मेहनत कर डालो, जब तक कि तुम्हारी मेहनत में खुदा की रहमत नहीं शामिल होगी
तब तक कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। मेहनत हमारी हुआ करती है और रहमत परवरदिगार की हुआ करती है, तो फिर हमें कामयाबी अल्लाह ताला अता कर देता है। फूस के छप्पर से निकाल करके, झोपड़ी से निकाल करके अल्लाह ताला ने हमें एक आलीशान मकान में ला करके खड़ा कर दिया। मैं चलने वाला नहीं था, रब ने मुझे चलने वाला बना दिया। बोलने वाला नहीं था, बोलने वाला बना दिया। समझ बूझ का जो है मेरे पास अक्ल फिक्र नहीं थे, अल्लाह ने मुझे फिक्र शऊर अता कर दिया है। मैं बे औलाद था, साहिब औलाद बना दिया। मैं 10-20 का मोहताज था, रब ने मुझे लाख 2 लाख का मालिक बना दिया है। रब फरमाता है जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो मुझे याद करो, जब तुम सफर से वापस हो तो मुझे याद करो, सऊदी दुबई से कमा करके आओ तो मुझे याद करो। रब फरमाता है जब भी कोई खुशी का मौका हो, बच्चे की शादी हो या बच्ची की शादी हो, रब फरमाता है मेरे बंदो इन सब कामों को करने से पहले पहले तुम मुझे याद करो, और जब तुम मुझे याद करोगे खुदा फरमाता है मेरे बंदो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। जरा अपने परवरदिगार की मोहब्बत को मुलाहिजा फरमा लो। हम उसकी नाफरमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हमारा अमल, कोई हमारा कदम शरीयत की रोशनी में नहीं पड़ रहा है, फिर भी अल्लाह दुनिया की नेमतें खिला रहा है, पिला रहा है। इतना बड़ा वो मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। ये तकरीर नहीं है, ये नसीहत के चंद जुमले हैं कि तुम्हारे गोशे गुजार कर रहा हो। तकरीर के साथ तकरीर भी हो रही है और नसीहत के साथ तुम्हारे लिए, हमारे लिए नसीहत की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही है। हम नाफरमानी कर रहे हैं मगर खुदा फिर भी हमसे प्यार कर रहा है। बोलो प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस दिन खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करेगा, कसम खुदा की वो दिन कयामत हो जाएंगे, वो दिन जीना दुश्वार हो जाएगा। जिस दिन खुदा तुमसे नजर रहमत को उठा लेगा वो दिन पहाड़ हो जाएगा, वो दिन जीना हराम हो जाएगा। तो हम नाफरमानी पे नाफरमानी करते हुए हमारे चेहरे पे तारियां नहीं है, मस्जिद के नमाजी नहीं है, पेशानी में सच्चे नहीं है, जबान पे सच्चाई नहीं है, दिल हमारा ईमान से रोशन नहीं है। इतनी बुराइयों में हम डूबे हुए हैं, लेकिन परवरदिगार हमसे आपसे इतनी मोहब्बतें कर रहा है। रब फरमाता है मेरे बंदो ये सारा जहान तुम्हारे लिए बनाया है, ये चांद सूरज तुम्हारे लिए बनाया है, फिर भी मेरे बंदों में तुमसे इतनी मोहब्बत कर रहा हो, इतनी मोहब्बत कर रहा हो कि खुदा कसम खा के फरमा रहा है कि मेरी रबूबियत की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, मेरे बंदो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब तुम मुझे एक मर्तबा मोहब्बत से याद करते हो तो मेरी रहमत तुम्हें 70 मर्तबा याद करे है। बाबा जिंदाबाद के बोल दो सुभान अल्लाह, और फिर बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह से कोई चिढ़ तो नहीं है? लोगों को चिढ़ हो जाती है जब या रसूल अल्लाह कहो तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। रब फरमाता है मैं इतनी मोहब्बतें तुमसे कर रहा हूँ कि अगर तुम मुझे एक मर्तबा कलेजे पे हाथ रख करके और मुझे याद करके मेरी तारीफ करते हो, एक मर्तबा मुझे याद करते हो तो मेरी रहमत तुम्हें 70 मर्तबा याद करती है। मेरे बंदे बोल बंदे क्या चाहता है? रब की रहमत 70 मर्तबा मुझे आवाज देती है। इतना बड़ा वो मेहरबान है, इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है मुसलमानों। और खुदा ये भी फरमाता है मेरे बंदे जब दुनिया वाले सो जाते हैं और जब मेरा बंदा रात की तन्हाई में बड़े बड़े गुनाहों को करने वाला और जब रात की तन्हाई में रोता है, गिड़गिड़ाता है और मेरी बारगाह में तौबा करता है तो मैं उसके बड़े बड़े गुनाहों को माफ भी कर दिया। अल्लाह का एक नाम सत्तार है, अल्लाह का एक नाम गफ्फार है, अल्लाह का एक नाम अहार, गफ्फार, सत्तार। सत्तार माने छुपाने वाला, छुपाने वाला। गफ्फार माने बख्शने वाला, अहार माने अपना कहर तुम पर नाजिल करने वाला।
اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ستار العیوب بھی ہوں. تم عیب کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، حرامی پن کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. بے شک میں اتنا بڑا رحیم ہوں کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہوں. غفار سنو، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو میں بخش دیا کرتا ہوں. اور جہاں قہار کی بات آئی ہے سنو، لفظ قہار کو سنو. رب نے تمہیں دولت بخشی، کل 100 روپیہ کے لیے تڑپ رہے تھے، آج 10-20 لاکھ کے مالک ہو گئے ہو. انگڑائی پہ انگڑائی آ رہی ہے، تکبر پہ تکبر، غرور میں ڈوبے ہوئے ہو، نشے میں چھائے ہوئے ہو. تمہاری نظر میں نہ امام آ رہا ہے، نہ علماء آ رہے ہیں، نہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، نہ چچا لوگ آ رہے ہیں. بس مستی ہی، تمہاری مستی میں چھائے ہوئے ہو، تکبر میں ڈوبے ہوئے ہو. رب فرماتا ہے میرے بندو کبھی کسی چیز پر اترانا نہیں، ناز نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. خدا فرماتا ہے میں نے دنیا میں کسی کا تکبر نہیں چلنے دیا، نہ دنیا میں فرعون کو چلنے دیا ہو، نہ نمرود کا تکبر چلنے دیا ہو، نہ صداق کا تکبر چلنے دیا ہو. خدا فرماتا ہے بڑے بڑے متکبرین کو میں نے پلک جھپکنے میں دنیا سے نام و نشان ان کا مٹا دیا ہوا، نیز سے نابود کر دیا ہوا. میں نے دنیا میں کسی کا تکبر نہیں چلنے دیا ہو. اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے، میری وہ قدرت ہے، میری وہ طاقت ہے. خدا فرماتا ہے جملے پہ غور کرنا. خدا فرماتا ہے اگر میں دینے پہ آ جاؤں، دینے پہ آ جاؤں تو پلک جھپکنے میں بھکاری کو بادشاہی کا تاج ہے. اور اگر لینے پہ آ جاؤ، اگر لینے پہ آ جاؤ، دینے پہ اور لینے پہ دونوں جملے پہ غور کرنا. اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے، اگر دینے پہ آ جاؤ تو پلک جھپکنے میں بھکاری کو بادشاہی کا تاج ادا کر دو، اور اگر لینے پہ آ جاؤ تو پلک جھپکنے میں بادشاہ کو روڈ کا بھکاری بنا ہے. حق ہے، حق ہے، زندہ باد، زندہ باد. سب خدا کے قبضے میں. گھمنڈ کس پر؟ بولو کس پر گھمنڈ؟ اس چیز پہ ناز کر رہے ہو. ایک چوڑی اگر ایڈ دے گا، بلڈنگ کا ایک ایک اینٹا لکھنؤ دلی کے ڈاکٹر لے، خالی ایک چوڑی اندر کی. کوئی ڈاکٹر کہے گا پھیپھڑا خراب ہے، کوئی کہے گا آنکھی سڑ گئی ہے. اسی میں پتہ چلے گا جو 10-50 بیگھہ ہے سب کی ہے. یعنی خدا فرماتا ہے میرے بندو جب تم کی کوئی نعمت نہ کرو تو اس پر ناز نہ کرو، تکبر نہ کرو، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے سب سے پہلے مجھے یاد کرو. اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر میں ایک بیٹے بھی نہیں تھے، تو نے اپنے کرم سے ایک بیٹا عطا کیا، تو نے اپنی رحمت سے ایک بیٹی مجھے دی ہے، میرے پروار میں اضافہ کیا، میری خاندان میں، میری نسل میں اللہ تو نے برکتیں عطا کی ہے. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کے دوسرے بارے میں آؤ، فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون. اللہ فرماتا میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. واذکرونی تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون کسی چیز پر اتراؤ نہیں، ناز نہ کرو، کفر نہ کرو. اس طرح اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لو تو یہاں بھی امن و امان ہے اور وہاں بھی امن و امان ہے. اپنی رحمت برسے لا کے بلا شریف کی جو اس کو ہو جائے. اچھا مسجد میں گئی کا ہے لا کر ابھی اس میں غور کیا، وہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اس میں تو 24 گھنٹہ خدا کی رحمت برستا ہے. اور جیسے مسجد میں جاؤ تو اچھے اچھے ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی جھونکا آنے لگتا ہے. کیوں؟ وہ رحمت کے شامیانے میں آ جاتے ہیں. اور یہی حال میلاد رسول کا ہوتا ہے. جس جگہ ذکر نبی ہو تو وہاں بڑھ کے ملک چادر نور وہی تھان لیا کرتے ہیں. جس جگہ ذکر نبی تو یہاں اللہ رسول کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے. جس جگہ ذکر نبی ہو تو
वहां पर के मलक आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। जिस जगह जिक्र नबी हो तो वहां पर के मलक चादर नूर वही तान लिया करते हैं। तो इस वक्त हम आप नूरी चादर के शामियाने में है, इसलिए बात लोगों को झोंका आना शुरू हो जाता है। अब दुरूद शरीफ पढ़े फिर बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह कुछ और बयान कर दूं, सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह चलो इतना ही बोलो काफी है, और जबान ही से नहीं। ईमान कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, जान से और दिल से, जबान से भी इकरार करना और दिल से भी यकीन करना है कोई जात जो सारे जहान को पैदा करने वाली है कोई जात जो सबको रोजी बख्शने वाली है कोई जात जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है कोई जात जब चाहे तब आंधी तूफान हो या हवा हो सब उसी के कब्जे में है कोई की नहीं है, वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की जात है। अब अल्लाह है कैसा, है कैसा किसी से न पूछो, जो कुरान अल्लाह का कलाम है, जिसकी बारगाह से यह कुरान आया है, इस कुरान से पूछो। और कुरान भी अल्लाह ने बहुत पहले मैंने बता दिया, तिबियान लिकुल्ली शै, रब ने 14वें पारे में एक आयत बयान किया। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो तुम्हें और किताबों की जरूरत नहीं है, न तौरात की, न जबूर की, न इंजील की, न और किसी आसमानी सहीफों की जरूरत है। कुरान एक ऐसा कलाम है, जो चीज तुमको तलाश करना है, निकाह हो, तिलाक हो, माँ हो, बाप हो, जमीन हो, आसमान हो, जन्नत हो, दोजख हो, नबी हो, रसूल हो, वली हो, शहीद हो, जो चीज तुम्हें तलाश करनी है सब कुरान के अंदर तलाश कर लो। और कुरान से पूछे, कुरान तू बता जिसकी बारगाह से तू आया है वो रब्बुल आलमीन की जात कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, फिर तुम्हें कुरान बताता हुआ नजर आएगा। इसी दुनिया के अंदर माज़अल्लाह किसी ने ईसा पैगंबर को अल्लाह कहना शुरू किया, अल्लाह मान लिया। ईसा पैगंबर की माँ को माज़अल्लाह इसी दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने ईसा पैगंबर की माँ हजरत मरियम को माज़अल्लाह खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया, यानी ये अकीदा लेकर के जी रहे थे माज़अल्लाह अल्लाह को भी बीवी है, अल्लाह के बेटे भी है, अल्लाह बच्चे वाला है, अल्लाह बीवी वाला है। लेकिन आओ देखो उसी की रद में उनको काटने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अल्लाह ने जब महबूब पर इस कुरान को उतारा तो फिर इस कुरान के अंदर एक छोटी सी सूरत देखने में तो छोटी है मगर फजीलत में बहुत भारी है, जिसको आज सूरह इखलास के नाम से याद किया जा रहा है। इसका जवाब इसके रद में अल्लाह ने महबूब पर यह सूरत उतारी जब लोगों ने ईसा पैगंबर को खुदा का बेटा कहना शुरू किया, मरियम को माज़अल्लाह जो है खुदा की बीवी, यानी ये बहतान लगाया हज़रत जुबैर को, हज़रत उज़ैर को, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, ये यहूदियों का अकीदा और वो ईसाइयों का अकीदा। अल्लाह ने महबूब के ऊपर जब कुरान उतारा उसके अंदर एक सूरह जिसका नाम सूरह इखलास है, उसके अंदर अल्लाह ने बयान किया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब दुनिया वालों को बता दो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह बोलो बोलो बोलो, हमारे अकीदे के फरिश्ते गवाह हो जाए। अल्लाह हाथ उठा के बोलो अल्लाह एक, और वो हमेशा से और हमेशा रहे, सबके लिए मौत है। मगर अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, 27वें पारे में आप कुल्लु मन अलैहा फान, सब चीज को मैं फना कर दूंगा, सबको मिटा दूंगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह फरमाता मेरी जात खाली बाकी रहेगी, बाकी सारी दुनिया को मैं फना कर दूंगा। अकेला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अकेले पूरे जहान को चला रहा है, उसकी खुदाई में कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई साझा वाझा नहीं है, अकेले वो सबकी खबर रख रहा है। जिन्नातों की खबर परवरदिगार, इंसानों की खबर परवरदिगार, चौपाया जानवरों की खबर परवरदिगार, समंदर की मछलियों की खबर परवरदिगार, यहाँ तक के सुराखों के अंदर रहने वाली चूतियों की भी खबर
रब्बुल आलमीन रख रहा है, उनको जिंदगी दे रहा है, उनको रोजियों से नवाज रहा है। वो जात है रब्बुल आलमीन की, वो जात है खालिक कायनात की। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब दुनिया वालों को बता दो अल्लाह एक है। फिर दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहा है अल्लाहु समद, महबूब दुनिया वालों को बता दो मैं हर चीज से पाक हो, न मुझे बीवी की जरूरत है, न मुझे बेटे की जरूरत है, न मुझे खाने पीने की जरूरत है, न मुझे सोने की जरूरत है, न मुझे कारोबार की जरूरत है। अल्लाहु समद, मैं हर चीज से पाक हो। मैं खाता नहीं हो मगर दुनिया वालों को खिलाता हूँ, बोलो मैं खाता नहीं हो मगर सारे जहान को खिलाता हूँ। मैं सोता नहीं हो मगर सारे जहान को सुलाता हूँ। मैं अल्लाह रब फरमा रहा है अल्लाहु समद, मैं हर चीज से पाक हो, बेनियाज हो, लम यलिद वलम यूलद। जो लोगों ने कहा कि ईसा पैगंबर खुदा के बेटे हैं, उनकी मां मरियम माज़अल्लाह खुदा की बीवी है, अब उसका जवाब खुदा दे रहा है लम यलिद वलम यूलद। महबूब दुनिया वालों को बता दो न मेरा कोई बाप है और न ही मैं किसी का बाप हो, न मुझे किसी ने पैदा किया, यानी न मेरा कोई बाप है। अगर कोई पैदा करने वाला होता तो मेरा बाप होता, और न ही मेरा कोई बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो मेरा कोई भाई है, न पड़ोसी है, न रिश्तेदार है, न पटीदार है। खुदा फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब बता दो मैं अकेला हूँ और सारे जहान को मैं पालने वाला। सुभान अल्लाह। ना मेरा कोई बाप है, ना भाई है, ना माँ है, ना